बेटा आज मैं आपको इसी के बारे में 30 मिनट्स का डेमो दूंगी, ठीक है। सो कल से फिर मैं आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगी, ठीक है बेटा। ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास पहली आता है मोशन। क्या आता है? मोशन। दिख रहा है बेटा? यस मैम। तो हमारे को पता है मोशन क्या होता है। आपको मोशन का बताना है वो ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में बताओ। When an object changes its position with respect to its environment, then it is said to be in motion. वेरी नाइस एग्जाम्पल बेटा आएगा ए कार मूविंग ऑन ए रोड, ए बर्ड फ्लाइंग और इवन द अर्थ रोटेटिंग, उसको हम बोलते हैं मोशन, ठीक है बेटा। अब मैं अपनी डेफिनेशन बताऊंगी। डेफिनेशन इसकी मोशन हम बताते हैं बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है बेटा। इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी ये है मेरे पास गाड़ी, ठीक है, और ये है मेरे पास रोड। मैं बताऊंगी ये गाड़ी मोशन में तब है जब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, ठीक है बेटा। I can say the car is in motion when the car changes position from here and there, isn't it बेटा? तब मैं बताऊंगी इसको मोशन, isn't it? मैं आगे चलूं। उसके बाद हमारे पास चलो मोशन का तो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जो मेरे पास टाइम आता है। टाइम क्या होता है? टाइम पता है क्या होता है? आप मुझे बता सकते हैं? मैं भी आपको बताऊंगी बट फर्स्टली आपका मैं सुनूंगी। मैम टाइम होता है मतलब कि अगर मतलब एक चीज को एक मोशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसे टाइम कहेंगे। हाँ यू कैन से। और हम टाइम तब बता सकते हैं टाइम इज द मेजर ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है बेटा। ये ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। और वी कैन से हम क्या बता सकते हैं हाउ लॉन्ग एन इवेंट टेक्स। देखिए बेटा फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी गाड़ी की एग्जांपल दी। गाड़ी यहाँ से यहाँ चली, ठीक है। जब ये इसने चेंज की पोजीशन उसको हम मोशन बोलते हैं। फिर उसको यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, वो उसको हम बोलते हैं टाइम, कि इवेंट को कितना टाइम लगा, ठीक है बेटा। इतना आया समझ? ये हमारे पास टॉपिक है जो ये है। अब इसमें हमारे पास कुछ छोटी मोटी टर्म्स आती है, जैसे कि हमारे पास इसमें आता है पहले डिस्टेंस। क्या आता है बेटा? डिस्टेंस। हाँ तो जो मैं आज बेटा डेमो क्लास में पढ़ाऊंगी ना, एट द एंड ऑफ क्लास आप मुझे फिर समझाओगे कि मैंने क्या पढ़ा। इसीलिए बेटा कंसंट्रेट। आपको दिख रहा है, विजिबल है सब कुछ? यस मैम। हाँ तो मेरे पास आता है डिस्टेंस क्या होता है। क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं पहले डिस्टेंस क्या होता है? देन आई विल टेल यू। Distance is the length, or we can say length, or the the unit to measure the gap between one place to another. हाँ वेरी नाइस। और वी कैन से इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो मैंने आपको पहली मोशन का भी बताया, मैंने आपको टाइम का भी बताया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंचा उसको मैंने मोशन बोला। उसमें इवेंट में कितना टाइम लगा, मतलब कितनी कितना वक्त लगा उसको मैंने टाइम बोला, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ डिस्टेंस, कि उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की, ठीक है बेटा। 10 किलोमीटर था वो, 5 किलोमीटर था, ठीक है बेटा। उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। दैट मींस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज बेटा ये पर्टिकुलरली हमारे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, नहीं ना बेटा। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन और आता है ना फिर हम कल को 1 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं रैंडम चल रही हूँ सो दैट कि आपको लगे कि आपको समझ आ रहा है। तो मैंने क्या बोला? डिस्टेंस Distance is the length of path covered by a body. डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा? बाय एन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या आपको पता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी पता है क्या होता है? No ma'am. ओके बेटा एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको समझाऊंगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये हमारे पास पॉजिटिव होता है हमेशा। ये 3 चीजें आप डिस्टेंस की याद रखोगे, ठीक है। इट्स अ हायर नॉलेज, ये आपको आगे जाके 9th 10th में मतलब लगेगा, बट फिर भी मैं आपको कंसेप्ट दूंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस का मैंने बोला इट्स द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सेकंड थिंग मैंने बोली इट्स द स्केलर क्वांटिटी, एंड थर्ड वन इज इट्स ऑलवेज द पॉजिटिव, ठीक है बेटा। Yes ma'am. इतना आया समझ डिस्टेंस का। नाउ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट। बताइए बेटा Displacement. जी बेटा। Displacement means moving of one object to another. Means from moving of object from one place to another.
वो तो मोशन हो गया बेटा। मोशन की डेफिनेशन भी तो हम यही बोलते हैं ना, मूविंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर, और मूविंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर प्लेस और इट्स रेफरेंस पोजीशन टू अनदर पॉइंट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं बताऊं बेटा? एक चीज को हाँ दूसरी हाँ जगह प्लेस करने से हाँ हाँ, आपका कंसेप्ट क्लियर है, बट आपको थोड़ा सा पिंच मैं दूंगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, देखो बेटा क्या होता है, इधर पे मैं मानूंगी, इधर पे मेरी गाड़ी है, ठीक है बेटा, समझना, ठीक है, yes, यहाँ पे इसको पहुंचना है, ठीक है, इधर पे इसको पहुंचना है। अब क्या है ना, इधर पे मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां है यहाँ से लगी हुई, इधर पे ट्रैफिक जैम है, ठीक है,